चलिए सर हमारे मार्केट पे कंसंट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले तो सर ये हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि गिरावट के कारण क्या रहे हैं। देखिए, जब गिरावट बड़ी हो तो कारण भी एक से ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है कि। और आज सुबह हम एक ही चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे थे कि क्यों कल के मुकाबले में आज संकेत ज़्यादा ख़राब है। कल भी आपको पता था ट्रम्प साहब ने टैरिफ का ऐलान किया, उसके बाद से डाउ फ्यूचर्स 800,000 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लेकिन कल अमेरिकी बाजार जरूरत से ज़्यादा गिर गए। जरूरत से नहीं, सॉरी, जरूरत तो मैं क्या बताऊँ कितनी जरूरत थी उनको गिरने की, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा गिर गए, वो कहना ज़्यादा जरूरी। उम्मीद थी 1000 पॉइंट गिरेंगे, उम्मीद थी 600 पॉइंट नेस्डेक गिरेगा, 1600, 1700, 1680 पॉइंट प्रिसाइजली डाउ गिर गया। ठीक है, नेस्डेक आपका 1050 पॉइंट गिर गया। तो सारी की सारी गिरावट कल हमने डाइजेस्ट नहीं की थी, पचाई नहीं थी, डिस्काउंट नहीं की थी। तो थोड़ा तो हमको गिरना उसकी वजह से था। तो अमेरिका के बाजार जरूरत से ज़्यादा गिरे। नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि अमेरिका के बाजार बड़े हैं, वो कहते हैं कि बड़े आदमी को झटके कम लगते हैं, है ना, पचा लेते हैं, बड़ा मतलब ताकत होती है इनमें। काय की ताकत तुम्हारे में, है ना, इससे तो बड़े हम ही ठीक थे कल। सही बात है ना, हमसे ही सीख लेते। लेकिन उन्होंने हमसे नहीं सीखा, तो हमने उनको देखा। आज हम गिरने की एक बड़ी वजह ये है। दूसरी बड़ी वजह है कि सिर्फ इक्विटी में कमजोरी हुई हो, बिकवाली हो तो ठीक है, डर का माहौल जो होता है ना वो सब बहुत ज़्यादा खराब है। गिर जाना अपने आप में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डर के गिरना और ज़्यादा खराब है ना। कैसे? इक्विटी गिरा, कच्चा तेल 7% नीचे, सोना चांदी जिसको सेफ मानते वो भी गिर रहा है, मेटल्स की तो पूछो मत हाल खराब है, बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स उनकी करेंसी कमजोर। क्या बचा है भाई साहब लाइफ में गिरने के लिए? भी गिर गया है, क्रिप्टो भी गिर गया ये लोग। सिर्फ नहीं गिरे तो एक चीज, ट्रम्प साहब का घमंड वो अभी तक बरकरार है। बाकी सारी चीजें, हर चीज गिरी है, हर चीज नीचे। करेक्ट। तो ये एक और दूसरी चीज। तीसरी चीज जो है, अब चलो ठीक है गिर गए होंगे, कल जरूरत से ज्यादा गिर गए, आज तो ताकत दिखाओ। सुबह से 150-200 पॉइंट डाउन फ्यूचर नीचे, जो गिरते गिरते ये भी 300 नीचे। मतलब आज भी रात को हम ये नहीं सोच सकते अमेरिका अब होने में हो जाए, अलग बात है। 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे, 250 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर्स नीचे। अब हो सकता है कुछ और हो जाए, ज़्यादा घटे कम घटे, यू नेवर नो। ये 300-400 जो नीचे, 1000 नीचे हो जाएगा, वो बाप रे 380 हो गया। ये बंद करो इसको। कितने गिरते जा रहे हैं हर टिक के साथ, और नीचे और ये खुलते खुलते तो क्या और ज्यादा हो जाएंगे। तो वो एक डर और है। तो आपको यही अगर 200-250 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर होते हैं तो ये लगता ना भाई चलो 1700 पॉइंट घटने के बाद 200-300 तो बढ़ रहा है कम से कम। बाद में तो रात को जो होना होगा अपने को पता नहीं, उसी सोमवार सुबह देखेंगे। लेकिन ये तीसरी प्रॉब्लम ये। और चौथी प्रॉब्लम जो बड़ी आई है वहीं से अमेरिका से, वो एक बेचारा छोटा सा सेक्टर जो उनके काम का है, खुद अमेरिका के, मेरा फार्मा। क्या जरूरत थी? वो कौन था रिपोर्टर जिसने सवाल पूछा ट्रम्प साहब को एरोप्लेन में घुसते घुसते कि फार्मा पे भी लगाओगे क्या? उनको तो कोई पूछने वाला चाहिए, वो तो जवाब तो टेढ़ा ही देंगे ऐसे। सही बात है ना, मतलब कोई ऐसा जवाब तो देना ही नहीं उनको कि जो अच्छा हो। हाँ लगूंगा, क्यों नहीं लगूंगा, जल्दी लगूंगा, अलग तरीके से लगूंगा। लोग ये भी गया। आज मूड तो खराब फार्मा की वजह से हुआ। अगर ये खबर नहीं आती ट्रम्प की फार्मा पे टैरिफ, तो सुबह हम संभले हुए थे, ऐसे खराब नहीं थे, है ना। हरे में आने की कोशिश कर रहे थे निफ्टी पे, बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा तेजी में था, 51-800 भी किया हमने। सो लाइफ ठीक थी एकदम। लेकिन ये जो स्काई न्यूज ने खबर डाली, उसके बाद स्काई से पाताल की तरफ, पाताल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नहीं, खड्डा रस्सा तल क्या उसको पता करना पड़ेगा। हाँ, वो सब पताल के। हे भगवान, कोई तो कॉन्वेंट वाला कोई नहीं है। चलो है, वो सब पताल में गए में अभी। तो चौथा ये फार्मा। और आखिरी जो बड़ा कारण है आज गिरावट का, जो हमारा अपना है, 4 तो बाहर के हो गए, आज 5वां अपना है। कल की रिकवरी में मैं सुबह भी आपको बार बार कह रहा था नया कि दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, न एफआईज ने खरीदा न लोकल फंड ने। तो खरीदा किसने? और अगर कमजोर ट्रेडर्स या लोकल ट्रेडर्स इन्वेस्टर टाइप की खरीदे और बड़े इन्वेस्टर्स की खरीदारी ना हो, तो यार मूड तो खराब होता है। देखो कल की रिकवरी जिससे इसको देखा, हाँ अब कल की रिकवरी आप कहने के लिए कह सकते हैं भाई एफआई ने पावर खरीदा, फार्मा खरीदा, है ना, कुछ और लोकल आपके जो सेक्टर बैंक खरीदे, एनबीएफसी खरीदे, बेचे होंगे तो आईटी बेचेंगे। लेकिन नेट भी तो देखना पड़ेगा ना, अल्टीमेटली पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो कल की रिकवरी में अच्छा 200 करोड़ की मुश्किल से लोकल फंड ने खरीदी, तो गिरावट में वो भी नहीं ले रहे। तो मेरा ये मानना है कि इस वजह से भी थोड़ा सा मूड खराब होता है। ये 5 कारण थे जिनकी वजह से आज हम ज़्यादा गिरे पड़े हैं।